मारने आ रहा हूं, दम है तो बच के दिखाओ। इधर योगी को धमकी दी और उधर तोड़ने पहुंच गई यूपी पुलिस। आई लव मोहम्मद पोस्टलर के साथ योगी को दी चेतावनी। जो गलती मौलाना ने की वही जुनैद भी कर बैठा। कुछ घंटे में ही गर्मी उतारने पहुंच गई यूपी पुलिस। इधर चला बुलडोजर और उधर जुनैद को घर से टांग लाई यूपी पुलिस। जुनैद ने कहा, योगी सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं और मुझसे बचकर दिखाओ। तो यूपी पुलिस ने कहा, इतनी परेशानी मत उठाओ जुनैद, हम ही तुम्हारे पास आ जाते हैं तुमको तोड़ने के लिए। बरेली घटना के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिन्हें शांति पसंद नहीं उनकी गर्मी ठंडी करनी पड़ेगी, जरूरत पड़ी तो डेंटिंग पेंटिंग भी उनकी करनी पड़ेगी। जुनैद वही गलती कर बैठा जो मौलाना ने की थी। जुनैद के आइला मोहम्मद के प्यार ने यह भी भुला दिया कि बरेली में क्या हाल हुआ है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है, लेकिन इस बार की धमकी और जुनैद की टाइमिंग शायद गलत है। जुनैद वाली गलती इस मौलाना ने भी की थी। महाराष्ट्र के भीड़ जिले के इस मौलाना का वीडियो सामने आया था जो योगी को खुलेआम धमकी दे रहा था। इस मौलाना ने आइला मोहम्मद के पोस्टर के साथ योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कहते हुए चेतावनी दी थी कि हिम्मत है तो इधर आओ, गाड़ देंगे तुमको। मौलाना को यह पता नहीं था कि योगी यूपी में रहते हैं, लेकिन असर पूरे देश में है। अगले 24 घंटे बाद ही महाराष्ट्र पुलिस ने आइला मोहम्मद के नाम पर पत्थरबाजी और इस मौलाना को मुर्गा बना दिया था। इसके बाद ही बरेली में कट्टरपंथियों का जो हाल यूपी पुलिस कर रही है, उसके बाद भी जुनैद ने योगी आदित्यनाथ को धमकी देने की बहुत बड़ी गलती कर बैठा। जुनैद सीतापुर जिले का रहने वाला है। जुनैद ने अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाकर उसमें प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक शब्द और जान से मारने की धमकी दी थी। जुनैद ने धमकी देते हुए कहा था, मैं आई लव मोहम्मद कहूंगा, योगी मोदी में दम है तो बच के दिखाएं। मैं मोदी और योगी को मारने आ रहा हूं। सीएम योगी के डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान पर जुनैद अभद्र भाषा का प्रयोग करता दिखता है। जुनैद ने अपने फोन से ही वीडियो रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डाला था। जुनैद तो योगी मोदी तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन कुछ घंटे में ही यूपी पुलिस जुनैद के पास पहुंच गई। जुनैद को यूपी पुलिस ने उठा लिया है, जिसकी उम्र भी अभी 18 साल पूरी नहीं हुई है। लेकिन धर्म के नाम पर किस तरह से बच्चों को देश विरोधी बनाया जा रहा है, इसका सबूत जुनैद जैसे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर पत्थरबाजी और धमकी देते हैं, या फिर यह कहें कि कट्टरपंथी महिलाओं और बच्चों को आगे करके अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन दिवाली से पहले योगी आदित्यनाथ अपराधियों के हौसले बुलडोजर से तोड़ रहे हैं। इधर बरेली हिंसा में शामिल आरोपियों पर ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। उपाधियों की संपत्ति जब्त की गई है। बुलडोजर ने कई इमारतों को मलबे में बदल दिया है। सबसे बड़ी कार्रवाई मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर हुई है। मौलाना तौकीर रजा अब 2019 के एक पुराने केस में भी फंसता नजर आ रहा है। सीए एनआरसी विरोध के दौरान बरेली में हुए उपद्रव को लेकर जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें चार्जशीट वर्षों से लंबी थी। बरेली पुलिस ने उस फाइल को भी खोल दिया है। तौकीर रजा की रिमांड की अर्जी कोर्ट में लगाई गई है। एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने कहा कि साल 2019 का मुकदमा फिर से खोला गया है। मौलाना तौकीर रजा की दबंगई की वजह से उनके रिश्तेदार बिजली का बिल तक नहीं भरते थे। अब मौलाना के रिश्तेदारों पर 1.12 करोड़ की बिजली चोरी का भी मामला दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि पत्थरबाजों को सपोर्ट करने वाले नेता खुलकर इनका समर्थन भी कर रहे हैं। बरेली पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुस्लिम संगठन तो छोड़िए, सपा कांग्रेस जैसी पार्टियां भी योगी के बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रही है। लेकिन जिस तरह से यूपी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा जमीन पर चला रही है और सोशल मीडिया पर